है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हमारे अमेज़ॉन क्लोन एप्लीकेशन में जो ये हमारी सर्च फंक्शनलिटी है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसकी जो है वो सारा हम बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने थोड़े से बग्स यहाँ पर फिक्स करे थे और जो भी इश्यूज़ थे हमारे एप्लीकेशन में रिलेटेड टू यूआई और रिलेटेड टू बैकएंड हमने वो फिक्स करे थे। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वाला वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम यहाँ पर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो सर्च स्क्रीन है इस सर्च स्क्रीन की यहाँ पर एक नई स्क्रीन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे व्यूज़ हैं सारे और इस व्यूज़ में एक नई स्क्रीन में क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा। और ये ऑथ के अंदर नहीं बनाऊँगा, मैं इस व्यू के अंदर बनाऊँगा। तो न्यू फाइल एंड ठीक है, इसमें मैं लिखूँगा सर्च स्क्रीन एंड देन डॉट। ठीक है, सर्च स्क्रीन डॉट आने के बाद में ये जो एस वाली फाइल है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारी सर्च स्क्रीन डॉट नाम की यहाँ पर फाइल बन चुकी है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर इसका कोड लिखना जो है वो स्टार्ट करते हैं और इसमें जो भी हमें यहाँ पर मॉडिफिकेशन करना है उसका भी हम काम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक स्टेटफुल विजिट। तो मैं लिखूँगा STFUL एंड थोड़ा और जूम कर देता हूँ। उम्मीद है दोस्तों अब आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो STFUL और स्टेटफुल विजिट हमें यहाँ पर क्रिएट करनी है। ओके, स्टेटफुल विजिट इसका नाम हम रखेंगे सर्च स्क्रीन। इस सर्च स्क्रीन क्रिएट करने के बाद में आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी जो पहले राउटिंग है वो डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मेन राउटिंग का ही काम है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर नहीं, मैं यहीं पर लिखता हूँ, काम करता हूँ स्टैटिक कांस्टेंट एंड देन स्ट्रिंग राउट नेम विल बी इक्वल टू, और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर सर्च डैश स्क्रीन करके एक राउट नेम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर फाइनल स्ट्रिंग एंड देन एक सर्च क्वेरी, जो भी यूज़र सर्च करेगा वो यहाँ पर हमें दिखना चाहिए, वो हमारी सर्च स्क्रीन में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको रिक्वायर्ड कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड दिस डॉट सर्च क्वेरी। ये हमारे यहाँ पर सर्च क्वेरी आ जाएगी एंड देन उसके बाद में जैसे ही हमारी सर्च क्वेरी आती है तो हम उसको यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसके फोल्ड देन बॉडी के अंदर सेंटर के अंदर चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट के अंदर हमारी विजिट डॉट सर्च क्वेरी, ये मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। ये हमारी सर्च स्क्रीन बन गई। अब हम चलते हैं हमारे होम स्क्रीन पर। मैं आ गया यहाँ पर होम स्क्रीन पर और यहाँ पर सर्च जो है हमारी, ये रही हमारी सर्च क्वेरी। ये यहाँ पर हम हमारी सर्च क्वेरी जो है वो शो करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आऊँगा मेरे होम स्क्रीन पर और ऑन फील्ड सबमिटेड होने के बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड एंड पुश नेम्ड में यहाँ पर मैं पास कराऊँगा कंटेक्स्ट एंड देन उसके बाद मैं राउट नेम तो विल बी सर्च स्क्रीन डॉट राउट नेम। ठीक है, और ये मुझे इधर राउटर में क्रिएट करना पड़ेगा एक नया राउटर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये जो केस है इस केस को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और एक नया केस यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, मटेरियल पैच, और यहाँ पर लिखता हूँ सर्च स्क्रीन डॉट राउट नेम। ठीक है, सर्च स्क्रीन डॉट राउट नेम, और इसके होने पर आपको कहाँ पर जाना है, सर्च स्क्रीन पे जाना है। अब सर्च स्क्रीन दोस्तों यहाँ पर रिक्वायर्ड कर रहा है एक पैरामीटर, और ये पैरामीटर हमको कहाँ से मिलेगा, हमारे राउट सेटिंग से मिलेगा। राउट सेटिंग्स डॉट आर्ग्यूमेंट्स एंड देन उसके बाद में इस आर्गुमेंट से जो है हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल जाएगी, बट हमें यहाँ पर नेम्ड पैरामीटर के तौर पे पास करवाना है। मैं यहाँ पर लिखूँगा सर्च क्वेरी और राउट सेटिंग्स डॉट आर्गुमेंट एंड देन इसके बाद में ये टाइप कास्ट का हमें एक यहाँ पर एरर आ रहा है तो उसको मैं एज ए स्ट्रिंग ले लेता हूँ, एज स्ट्रिंग, और इस तरीके से हमें यहाँ पर हमारी जो राउट्स है वो पास हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर होम स्क्रीन पर आऊँगा एंड देन उसके बाद में यहाँ पर सर्च स्क्रीन डॉट राउट नेम यहाँ पर पास कराऊँगा एंड देन उसके बाद में यहाँ पर आर्गुमेंट्स भी पास कराऊँगा और आर्गुमेंट में जो वैल्यू है ये कम्प्लीटली मैं पास करा दूँगा। ठीक है, ये पास कराने के बाद में अब हम एक बार हमारे एप्लीकेशन को ओपन करके देखते हैं
कि अब वहाँ पर ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं। बट उससे पहले ये जो मेरा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, इसमें मैं जो कीबोर्ड टाइप है वो टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट सर्च डॉट फ़ोन नंबर वगैरह 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 वगैरह, यहाँ पर तो मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ। एंड देन उसके बाद में एक एक्शन टाइप यहाँ पर होता है टेक्स्ट इनपुट एक्शन, तो टेक्स्ट इनपुट एक्शन विल बी टेक्स्ट इनपुट एक्शन डॉट डॉट सर्च। ठीक है, ये पास कराने के बाद मैं हॉट रिलोड कराता हूँ एप्लीकेशन को, और अब मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर हमें रिफ़्रेश का स्क्रीन तो देखने को नहीं मिल रहा, मतलब सर्च का स्क्रीन तो देखने को नहीं मिला। तो मैं एक और बार यहाँ पर इसको हॉट रिस्टार्ट कर देता हूँ एप्लीकेशन को, एंड देन चेक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कीबोर्ड टाइप जो है वो चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन एक बार रीस्टार्ट हुआ, साइन इन हुआ, ये मैंने यहाँ पर क्लिक करा, और अब देखिए यहाँ पर हमारा जो कीबोर्ड टाइप था वो सर्च आ गया। अब मैं यहाँ पर सपोज सर्च करता हूँ, जैसे कि मैंने सर्च करा एसूस टफ और सर्च करूँ तो देखिए मुझे यहाँ पर मेरी सर्च स्क्रीन पर अब मेरी सर्च क्वेरी देखने को मिल गई है। नाइस, तो अब सर्च क्वेरी देखने को मिल गई है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट्स को फैच करना है। तो चलो प्रोडक्ट्स को फैच करना काम चालू करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों प्रोडक्ट्स फैच कराने के लिए हमारी जो सर्च स्क्रीन है उसके पहले हम एक सर्च सर्विस बनाते हैं। ठीक है, जहाँ से प्रोडक्ट जो है वो फैच हो सके। तो ये रहा मेरे कंट्रोलर। ठीक है, ये ऑथ कंट्रोलर, ये होम कंट्रोलर। अब एक हम बनाएंगे सर्च कंट्रोलर डॉट डाट। ठीक है, और यहाँ पर करने के बाद में यहाँ पर मैं लिखूँगा क्लास सर्च कंट्रोलर, और इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ और इसको साइड में कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारा पूरा बोर्ड खाली है। देन दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक फ्यूचर ऑफ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर क्रिएट करूँगा, और इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। हमें यहाँ से लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपने सर्च करा उसकी लिस्ट चाहिए आपको, तो उसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद में एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ये रिटर्न होना चाहिए, तो एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फेच सर्च प्रोडक्ट। ठीक है, एंड सर्च प्रोडक्ट क्रिएट होने के बाद में अब ये जो मेरा सर्च प्रोडक्ट है ये क्या क्या लेगा, ये यहाँ पर रिक्वायर्ड करेगा बिल्ड कंटेक्स्ट को। बिल्ड कंटेक्स्ट के लिए क्योंकि हम यहाँ से नेविगेट करवाएंगे, बिल्ड कंटेक्स्ट एंड देन कॉमा रिक्वायर्ड स्ट्रिंग सर्च क्वेरी, और एक सर्च क्वेरी चाहिए हमें। देन उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि हमें यहाँ पर यूज़र प्रोवाइडर से यूज़र प्रोवाइडर लेना पड़ेगा। ठीक है, जिससे हम उसका टोकन यहाँ पर पास करवा सकें। तो यहाँ पर लिखूँगा फाइनल यूज़र प्रोवाइडर इज इक्वल टू प्रोवाइडर डॉट ऑफ कंटेक्स्ट की जगह पर ऑफ यूज़र प्रोवाइडर ऑफ कंटेक्स्ट। ठीक है, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर जो इसको लिसन इसको हम फॉल्स कर देते हैं ताकि हम कंटिन्यूस इसको लिसन ना करें। एंड देन उसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा, मुझे यहाँ पर एक एपीआई बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो मैं फेच करूँगा, जो कि एक प्रोडक्ट लिस्ट होगी, प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, एंड देन उसके बाद में मैं यहाँ पर ट्राई करवाऊँगा, एक ट्राई कैच ब्लॉक बना लेता हूँ। इस ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पर HTTP को इंपोर्ट करूँगा, तो मुझे यहाँ पर HTTP को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा import http/http.dart as http। ठीक है, एंड देन http.response हमें यहाँ पर मिलेगा, जो कि होगा इस मेथड से। यहाँ पर हम लिखेंगे await, और await लिखा है तो async यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो मैं asynchronous प्रोसेस इसको क्रिएट कर देता हूँ, ये async बन गया। await http.get देन हमें यहाँ पर हमारी API पास करवानी है, और API पास करवाने के बाद हमें यहाँ पर इसको API को URI.parse में हमारी API पास करानी है, और इसके साथ में गेट मेथड है, तो गेट मेथड में यहाँ पर हेडर्स लगेंगे। तो मैं यहाँ पर हेडर्स क्रिएट कर लेता हूँ। ये मुझे बोल रहा है कि ओके, अगर यहाँ सेमीकोलन लगाऊँ तो अब यहाँ पर हेडर्स आना चाहिए। ठीक है, हेडर्स लगेंगे। अब हेडर्स में दोस्तों हमें यहाँ पर क्या क्या पास कराना पड़ेगा, वही सेम जैसे हम पहले पास कराते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हेडर क्रिएट कर रहा हूँ, और इस हेडर के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा कंटेंट डैश टाइप
एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन एंड कैरेक्टर सेट विल बी इक्वल टू UTF-8, ठीक है, डिफ़ॉल्ट। एंड देन उसके बाद में हमारा स्टैम्प वैल्यू, हमारी स्टैम्प वैल्यू विल भी क्या रहेगी, यूज़र प्रोवाइडर डॉट यूज़र डॉट स्टैम्प। ये हमने हमारा यहाँ पर स्टैम्प पास करवा दिया। ये पास करवाने के बाद में जैसे हमें यहाँ पर हमारी API से रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम HTTP एरर हैंडलर की मदद से यहाँ पर एरर हैंडल कर लेंगे। एंड देन उसके बाद में रिस्पॉन्स में हम यहाँ पर रिस्पॉन्स पास कर देंगे और ऑन सक्सेस होने पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन सक्सेस होने पर एक फंक्शन को रन करेंगे। और इस फंक्शन में क्या होगा, इस फंक्शन में एक फॉर लूप लगेगा, और फॉर I इज़ इक्वल टू 0 एंड I इज़ लेस देन जेसन डी कोड। देन उसके बाद में सोर्स पास कराना है, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट लेंथ, ठीक है। एंड देन उसके बाद में I प्लस प्लस, देन उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट फ्रॉम जेसन। सोर्स पास कराना है तो सोर्स विल बी जेसन इन कोड, ऑब्जेक्ट पास कराना है तो विल बी जेसन डी कोड, सोर्स पास कराना है तो विल बी रेस्पॉन्स डॉट बॉडी एंड देन उसके बाद में आयत ऑफ इंडेक्स का। ये हमारा यहाँ पर काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। और ये सब होने के बाद में हमको एट द एंड इसमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स रिटर्न करना है, तो वो हम यहाँ पर कर देंगे। मैं यहाँ पर लिखूँगा रिटर्न प्रोडक्ट, स्मॉल में लिखूँगा प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर रिटर्न हो गया। और कुछ एरर आता है तो कैच कर लेंगे एरर को एंड देन शो स्नैक बार की मदद से कंटेक्स्ट और E.to स्ट्रिंग में यहाँ पर मैसेज को शो करवा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमारा बन गया सर्च कंट्रोलर, जिसकी मदद से हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इसको एक बार फॉर्मेट करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का हमारा यहाँ पर कोड दिख रहा है। अब ये API बनाने का काम करना है तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा कहाँ पर, सर्वर पे। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट जेएस मान के बजाय राउट डॉट जेएस में आता हूँ, प्रोडक्ट्स में आता हूँ और यहाँ पर दोस्तों एक नई API में क्रिएट करूँगा। तो वो नई API क्या होगी, वो नई API दोस्तों होगी प्रोडक्ट राउटर डॉट गेट, ठीक है, गेट। एंड देन उसके बाद में स्लैश API स्लैश प्रोडक्ट्स एंड स्लैश सर्च स्लैश नेम। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या हम पास करवा रहे हैं, ये जो नेम है ये एक वेरिएबल रहेगा, ठीक है। इसको जो भी यहाँ पर यूज़र पास करेगा उसमें हमें पास करना है। जैसे कि ये तो हमें पास करना ही है, ये तो डिफ़ॉल्ट है, इसके बिना API काम ही नहीं देगी। बट इसके अलावा आप कुछ भी लिखते हो तो एज ए वेरिएबल यहाँ पर आएगा जिसको आप यहाँ पर फेच करवा सकते हो। कैसे, मैं दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पर लिखना है, फिर मिडल वेयर क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पर एक ऑथ मिडल वेयर लगा दिया एंड देन उसके बाद में एक एसिंक मेथड हम क्रिएट करेंगे जो कि हमें रिक्वेस्ट को हमारा रिस्पॉन्स रिटर्न करेगी और इससे रिटर्न क्या करेगा, एक फंक्शन रिटर्न करेगा जो कि जिसके अंदर एक ट्राई कैच ब्लॉक लगा रहेगा। और एक ट्राई ब्लॉक में हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को फेच कराएंगे। तो मैं लिखूँगा प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड एंड देन प्रोडक्ट फाइंड में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे नेम से फाइंड करेंगे। सो नेम से अब यहाँ पर आप चाहें तो डिफरेंट टाइप के सर्च एल्गोरिथम्स यहाँ पर अपने लिख सकते हैं कि आपको किस तरीके से प्रोडक्ट को फाइंड कराना है। प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के बेस पे भी करवाना हो तो आप वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर प्रोडक्ट के टैग्स वगैरह, प्राइसिंग, जो भी जिससे भी करवाना हो आप यहाँ पर अपना एल्गोरिथम लिख सकते हैं। ये आपके एल्गोरिथम लिखने की जगह है, ठीक है। इसी के बेस पे आपके सर्च काम करेगा और रिजल्ट देगा। तो हम तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे कि जिससे भी नेम मैच कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर लिखा लेट सपोज आईफोन, ठीक है, आपके इसमें एक आईफोन की कैटेगरी है, ठीक है, एक आईफोन का आपके इसमें पास प्रोडक्ट है और आपने इसको सर्च करा, आपने सर्च करा खाली फ़ोन, आपने सारी फ़ोन सर्च करा तो भी आपके सर्च रिजल्ट्स में आईफोन जो है वो आपको दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये फ़ोन जो है वो आईफोन के फ़ोन से मैच कर रहा है, आईफोन के फ़ोन के नेम से मैच कर रहा है। तो वही हम यहाँ पर एक रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे और रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रेगुलर एक्सप्रेशन, और वो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले आप इसे इस तरीके से लिख लीजिए एंड देन उसके बाद में यहाँ पर लिखिए रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट नेम, ठीक है। इसमें से इनके जो पैरामीटर है इसमें से हम नेम नाम के वेरिएबल को यहाँ से निकाल लेंगे और निकालने के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शंस एंड देन उसके बाद में आई, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर कर दीजिए एंड इसके बाद में यहाँ पर सेमीकोलन लगा दीजिए। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है और ये ऑप्शंस क्या है ये मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है।
तो ये जो दोस्तों हमने यहाँ पर रेग एक्स लिखा है, ये एक ऑपरेटर होता है दोस्तों हमारे जावास्क्रिप्ट में, जिसकी मदद से जो है वो आप यहाँ पर किसी भी पैटर्न को फाइंड कर सकते हैं अपने कोड में। जैसे कि हम यहाँ पर नेम में जो है वो फाइंड करेंगे किसको, रिक्वेस्ट इस नेम में किसको फाइंड करेंगे हम, जो हमारा नेम है उसको एज ए रेगुलर एक्सप्रेशन के ऑपरेटर में डाल रहे हैं। मतलब कि कोई भी पैटर्न अगर किसी भी नेम से मैच करे तो आपको जो है वो यहाँ पर उसको फाइंड करना है, ठीक है। और ये ऑप्शंस आई का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है वो केस सेंसिटिव होता है। मतलब कि अगर आप आईफोन की जगह पर सर्च में ये डालते हो तो ये फिर आपको ये रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। बट ऑप्शन आई लगाने से क्या होता है कि इग्नोर कर देता है इस केस को, और फिर इसके बाद में आप चाहे ये डालो चाहे ये लिखो तो भी आपको यहाँ पर आईफोन देखने को मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि सर्च आप कुछ भी करें, आपको यहाँ पर आंसर्स जो है वो देखने को मिलने चाहिए, ठीक है। तो हम वही चीज़ यहाँ पर डालते हैं कि भैया कुछ भी हो जाए आपको यहाँ पर आंसर्स जो है वो देखने को मिलने चाहिए, और आंसर्स आपके हमेशा जो है वो हाथ में होने चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें कुछ एरर आ रहा है। ये यहाँ पर हमें अगर इस पर होवर करूँ तो एक्सपेक्टेड यहाँ पर कुछ दिखा रहा है। ओके, मैं यहाँ पर एक सेमी कॉलन लगाना भूल गया था, अब एकदम ठीक है, ठीक है। सो ये काम होने के बाद में जैसे ही हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स फाइंड होंगे तो हम ये रिस्पॉन्स जो है वो पास कर देंगे, और जैसे जेसन में इसको पास करेंगे जो कि हमारे प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। और ये पास कराने के बाद में अगर कुछ एरर आता है तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 स्टेटस हम यहाँ पर सेट करेंगे, एंड देन उसके बाद में जेसन, एंड देन उसके बाद में इसमें एरर डॉट जो मैसेज होता है वो हम यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है। तो ये एरर जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये बता रहा है एक्सपेक्टेड वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरर और कुछ इस तरीके से यहाँ पर पास कर देता हूँ वैल्यूज़ को। बढ़िया, तो हमारा यहाँ पर API ये भी हो गई है। अब इसमें हमें प्रोडक्ट राउटर हम सारा कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब हमें सिंपली यहाँ पर आकर हमारे API को डालना है, मतलब हमारे API को फेच करना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ ऊपर, और सर्च जो कंट्रोलर है मेरा वहाँ पर आता हूँ। सर्च कंट्रोलर, ये रहा मेरा सर्च कंट्रोलर, और यहाँ पर अब मैं मेरी API को पुट करूँगा, ओके, API को डालूँगा। सो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर्च क्वेरी, एंड देन उसके बाद में हम लिखेंगे स्लैश API, ठीक है। देन उसके बाद में स्लैश प्रोडक्ट्स, है ना, क्योंकि हमारा स्लैश API था। देन उसके बाद में स्लैश प्रोडक्ट्स था। देन उसके बाद में स्लैश सर्च था, है ना, हाँ करेक्ट ही था। तो स्लैश API स्लैश प्रोडक्ट स्लैश सर्च, एंड देन उसके बाद में आपके यहाँ पर सर्च क्वेरी, तो वो हम यहाँ पर सर्च क्वेरी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये होने के बाद में दोस्तों अब हम हमारी जो सर्च कंट्रोलर है उसको हमारे जो सर्च स्क्रीन है वहाँ पर कॉल करवाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा मेरे सर्च स्क्रीन में, ये मैं सर्च स्क्रीन में आ चुका हूँ, और यहाँ पर आने के बाद में अब मैं इसके अंदर यहाँ पर काम चालू करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलेगी, जो कि शुरू में नल होगी, जो कि हमारी रहेगी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसको शुरू में नल ही हमने नलेबल बना दिया, तो हमें यहाँ पर इसको एम्प्टी एक इनिशलाइज करने की ज़रूरत नहीं। तो प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। देन उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे फाइनल सर्च कंट्रोलर विल बी सर्च कंट्रोलर इज इक्वल टू सर्च कंट्रोलर। तो हमने यहाँ पर एक सर्च कंट्रोलर यहाँ पर क्रिएट कर दिया, एंड देन उसके बाद में हम यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करते हैं फेच सर्च प्रोडक्ट, ठीक है। एंड देन उसके बाद में एसिंक्रोनस प्रोसेस होगी जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर आएंगे। प्रोडक्ट्स विल बी इक्वल टू सर्च कंट्रोलर डॉट फेच सर्च कंट्रोलर डॉट फेच सर्च प्रोडक्ट यहाँ पर आना चाहिए ऑप्शन में, बट यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन देखने को मिल नहीं रहे। लेट मी चेक सिलेक्शन क्लियर कंपोजिंग वगैरह वगैरह। सर्च कंट्रोलर एक बार फिर से मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। ओके, मुझे यहाँ पर लगता है अवेट लगाना चाहिए, अवेट एंड देन सर्च कंट्रोलर, क्योंकि वो एक फ्यूचर है। तो सर्च कंट्रोलर डॉट फेच सर्च प्रोडक्ट्स, ठीक है, हमारा यहाँ पर ये आ चुका है। देन उसके बाद में यहाँ पर कंटेक्स्ट पास कराएंगे जो कि हमारा कंटेक्स्ट होगा, एंड देन उसके बाद में सर्च क्वेरी पास कराएंगे, सर्च क्वेरी जो कि हमारी विजेट डॉट सर्च क्वेरी होगी। और ये सब होने के बाद में हम एट द एंड यहाँ पर सेट
स्टेट को कॉल कराएंगे। यहाँ पर कुछ एरर देखने को मिल रहा है, सर्च कंट्रोलर में ये चीज़ डिफाइन नहीं है, तो लेट मी चेक ऐसे कैसे डिफाइन नहीं है। तो सर्च कंट्रोलर में मैं यहाँ पर गया, ओके ये शायद कोई दूसरा सर्च कंट्रोलर हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर्च कंट्रोलर, ओके। और ये सर्च कंट्रोलर दोस्तों दूसरा है, तो मैं यहाँ पर नाम चेंज करना पड़ेगा। ये सर्च कंट्रोलर किसी और लाइब्रेरी के सर्च कंट्रोलर के साथ में यहाँ पर मैच कर गया है। तो मैं यहाँ पर सर्च कंट्रोलर में आता हूँ, ये रहा मेरा सर्च कंट्रोलर, और इसका नाम चेंज कर देता हूँ, और इसका नाम चेंज करके लिख देता हूँ सर्च कंट्रोलर सर्विस, रिप्लेस। ये करने के बाद में मैं अब जो है वो यहाँ पर मेरे सर्च स्क्रीन में आता हूँ, एंड देन यहाँ पर लिखूँगा सर्च कंट्रोलर सर्विस, एंड देन कॉपी पेस्ट, और अब यहाँ पर हमारा फेच सर्विसेज प्रोडक्ट यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। इसके बाद मैं सेट स्टेट खोलूँगा दोस्तों नॉर्मल, और नॉर्मल होने के बाद में हमें यहाँ पर और तो कुछ नहीं करवाना, ठीक है, और कुछ नहीं करवाना। एंड इसके बाद में हाँ, अगर मान लीजिए कि वापस से यहाँ पर कुछ सर्च होता है तो हम नेविगेट करवा देंगे, ओके। एनीवेज इसके बाद में हमें यहाँ पर इस पे काम करना चालू करना है यूआई पे। तो हम एक बार प्रिंट करा के देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या वैसे प्रोडक्ट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं जब हम सर्च करते हैं। तो अभी तक हमारा जो बैकएंड का जितना काम था वो ढंग से हुआ है कि नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आता हूँ मेरे टर्मिनल में, और टर्मिनल में आने के बाद मैं एप्लीकेशन को एक बार रीस्टार्ट करता हूँ, और जो मेरा सर्वर है उसको भी एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जाना है, 2-4 यहाँ पर स्पेसेस देनी है, और सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सर्वर मेरा रीस्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब मैं यहाँ पर एक बार लिखना चालू करता हूँ। लेट सपोज़ प्रोडक्ट्स अगर मैं देखूँ तो मेरे पास में 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं इसमें से एक प्रोडक्ट को सर्च मारता हूँ, इसकी मैं F15 सर्च करता हूँ, ठीक है। एसूस F15 है, F15 सर्च करता हूँ। तो मैंने सर्च करा, और सर्च होने पर ओके मैंने फंक्शन को कॉल ही नहीं करा, दैट्स ग्रेट। हर बार यही मिस्टेक होती है कि मैं पूरा तैयारी कर लेता हूँ और उसको कॉल ही नहीं करता हूँ। एनीवेज मैं यहाँ पर इनिट स्टेट में इसको कॉल करवाऊँगा, एकदम तत्काल टिकट कराऊँगा इसका मैं। तो इनिट स्टेट मैं यहाँ पर मैं फैच सर्च प्रोडक्ट को कॉल करा लेता हूँ, एंड देन उसके बाद मैं एप्लीकेशन को एक बार रीस्टार्ट मारता हूँ। बट एप्लीकेशन जहाँ तक मुझे लगता है टर्मिनल, ओके ये नोट सर्वर है। अब मैंने यहाँ पर इसको और रीस्टार्ट मारा, यहाँ पर आया, बैक गया, F15 था, वापस से सर्च करा, तो देखिए यहाँ पर सर्च हुआ, और यहाँ पर मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला, ठीक है, एकदम ज़ीरो है, कुछ भी देखने को नहीं मिला। एक बार और कुछ सर्च मारता हूँ मैं, ठीक है। सो सर्च में प्रोडक्ट्स में तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं आया। एक और बार हम यहाँ पर सर्च करके देखते हैं। मैं यहाँ पर बैक जाता हूँ, और यहाँ पर एक बार शुरू से नाम सर्च करता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने सर्च करा, और अभी भी हमारे प्रोडक्ट्स में हमें यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। सो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सर्च में एक बार मेरा मोंगोडीबी में चेक करता हूँ, बट मोंगोडीबी में हमारे प्रोडक्ट्स का नेम तो नेम के हिसाब से, तो हम एक बार डीबगिंग करते हैं इसकी। चलो देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें किस तरीके से पास हो रही हैं, और किस तरीके से हमें यहाँ पर सारी क्वेरीज देखने को मिल रही हैं। तो एक बार हम यहाँ पर सर्च क्वेरी, और यहाँ पर लगता है कुछ लफड़ा हुआ है, जी हाँ, यहाँ पर मेरा टर्मिनल एग्ज़िट हो चुका है। सो यहाँ पर दोनों टर्मिनल एग्ज़िट हो चुके हैं, तो मुझे दोनों टर्मिनल को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक बार रीस्टार्ट करता हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ पर वापस हम काम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर एप्लीकेशन वापस से रीस्टार्ट हो चुका है। अब मैं एक और बार यहाँ पर सर्च करके देखता हूँ, तो मैं यहाँ पर सेम अब जैसा नेम है वैसे एक बार यहाँ पर सर्च करके देखता हूँ, और सर्च कर रहा हूँ तो अभी भी यहाँ पर खाली आ रहा है, और बोल रहा है कि API प्रोडक्ट नो होस्ट स्पेसिफाइड इन URI। ओके, सो मे बी यहाँ पर कुछ रिलेटेड टू एरर हो सकता है हमारा ग्लोबल डॉट डार्ट में जो हमने API सेट करी है URI उसके हिसाब से। तो एक बार चेक करता हूँ मैं। ओके, API तो बिल्कुल करेक्ट है। देन उसके बाद में ये मैं कुछ इस तरीके का एरर क्यों दिखा रहा है, वापस सर्च करा, इनवैलिड आर्गूमेंट्स नो होस्ट स्पेसिफाइड इन URI। ओके, एक और बार इन URI प्रोडक्ट सर्च स्लैश एस। ओके, सो हम एक बार मतलब दिक्कत इधर ही कहीं पर है सर्वर साइड में, ठीक है।
इस साइड कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार प्रोडक्ट डॉट जेएस में जाकर और चेक करते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। सर्च कॉमा नेम वगैरह वगैरह सब कुछ ठीक डला हुआ है। ओके, आई थिंक दिक्कत ये हो सकती है दोस्तों कि जो सर्च कंट्रोलर है, सर्च कंट्रोलर ये रहा। सर्च कंट्रोलर इसमें जो हमने एपीआई स्पेसिफाई करी है वो गलत करी है, क्योंकि एपीआई URI/APIs करके होता है और हमने यहाँ पर जो हमारी एपीआई थी वो डायरेक्ट पास कर दी। तो मुझे URI लगाना यहाँ पर ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद में इस URI को मुझे इंपोर्ट करना होगा। तो मैं इसको ग्लोबल डॉट डार्ट से इंपोर्ट करूँगा। ये क्विक फिक्स और ग्लोबल डॉट डार्ट से मैंने इसको इंपोर्ट करा। एक बार एप्लीकेशन को वापस से हॉट रिस्टार्ट करता हूँ और अब चेक करता हूँ कि अब यहाँ पर सारी चीज़ें आ रही हैं कि नहीं। तो ये मैं चला यहाँ पर मेरे एप्लीकेशन की तरफ। ओके, एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो गया। ये हम यहाँ पर आए, सर्च करा मैंने कुछ इस नेम से और सर्च करा, तो अभी भी हमें यहाँ पर कोई प्रोडक्ट्स देखने को नहीं मिले, एकदम खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, सो लेट्स सी ऐसा क्यों हो रहा है, देखते हैं। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि ये जो फेच सर्च प्रोडक्ट है इसमें एक बार प्रिंट करा के देखता हूँ जो मेरी सर्च क्वेरी है। ठीक है, सर्च क्वेरी यहाँ पर प्रिंट करा के देखते हैं कि यहाँ पर क्या सर्च क्वेरी हमारे आ रही है। यहाँ पर प्रिंट करके देख लेता हूँ कि ये फैच, कि ये सर्च, ओके सर्च कंट्रोलर क्वेरी है। ठीक है, ये करने के बाद में इसको एक बार हॉट रिलोड करता हूँ मैं यहाँ पर, और फिर यहाँ पर कोई गड़बड़ हुई है। ठीक है, इसको हॉट रिलोड करता हूँ और इसको मुझे कोलैप्स करना है। ठीक है, ये हॉट रिलोड करा, बैक आया, एक बार मैं यहाँ से सर्च करके देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर आउटपुट देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सर्च कंट्रोलर में ये क्वेरी देखने को मिली है। ओके, और यही क्वेरी मैंने डाली भी थी। देन उसके बाद में एपीआई की तरफ चल के देखना पड़ेगा कि एपीआई की तरफ क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं एपीआई की तरफ आया प्रोडक्ट डॉट जेएस में, एंड यहाँ पर एक बार प्रिंट करा के देखता हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग एंड लॉग, एंड देन उसके बाद में रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट नेम, ये मैं यहाँ पर पेस्ट करा के देखता हूँ कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर रिफ़्रेश करा और इस बार तो सर्वर में हमें देखना है, तो नोट सर्वर में गए, बैक मारा, ये मैंने बैक करा है और यहाँ पर मैं एसूस जो वहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में भी यहाँ पर हमें एसूस देखने को मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पर सर्च तो इसे करना चाहिए, बट फिर भी प्रोडक्ट्स को फाइंड नहीं कर रहा है नेम के बेसिस पे। और प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट स्कीमा है और उसमें नेम है दोस्तों यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि हमारा जो रिक्वेस्ट, जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन वाला काम है, हो सकता है ये कुछ गड़बड़ कर रहा हो। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक बार ट्राई करता हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन, और यहाँ पर कुछ भी शोकेस नहीं हो रहा है। तो मैं काम करता हूँ, बट डायरेक्ट नेम प्रोवाइड करके देखता हूँ। ठीक है, इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर नेम से नेम मैच करके देखता हूँ। ये मैंने नेम मैच करा एंड हमारा नोट जैसा सर्वर स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद में मेरे पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, बट यहाँ पर एक प्रोडक्ट है VFF करके, मैं VFF यहाँ पर सर्च करता हूँ। नेम इज़ नॉट डिफाइंड यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। ओके, रिक्वेस्ट डॉट परम्स मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा, ये मैंने यहाँ पर डाला। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर रिफ़्रेश हो गया, ये हमारा एप्लीकेशन रहा, बैक करा, VFF सर्च करा। ठीक है, और यहाँ पर एक बार हम हमारे डार्ट में चल के देखते हैं। यहाँ पर अभी भी ये खाली ही है, मतलब अभी भी यहाँ पर हमारे कोई भी प्रोडक्ट हमें देखने को नहीं मिला। सो प्रोबेबली अब जो इशू हो सकता है वो इशू अब इसमें तो नहीं है। ओके, सो डेटाबेस में जो वैल्यूज़ है वो तो नेम करके ही है, सो यहाँ पर भी नेम करके ही आनी चाहिए। एंड डॉट फाइंड भी वैसे ही है, एग्जैक्ट सेम। देन यहाँ पर इशू क्या हो सकता है फ्रेंड्स, इशू अगर उसका नहीं है, इसका नहीं है, तो इशू प्रोबेबली जो हम सर्च कर रहे हैं जिस तरीके से उसका हो सकता है। बट सर्च भी एकदम करेक्ट तरीके से किया जा रहा है प्रोडक्ट डॉट फाइंड की मदद से। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर नेम से इसे निकाला जा रहा है, रिक्वेस्ट डॉट परम्स यहाँ पर पास किया जा रहा है जो कि होना चाहिए। एंड देन उसके बाद में ऑप्शंस को इग्नोर किया जा रहा है जो कि होना चाहिए।
एंड देन उसके बाद में रिस्पॉन्स डॉट जेसन प्रोडक्ट्स यहाँ पर पास होने चाहिए, जो कि सही है। देन यहाँ पर इशू क्या है ये नहीं पता चल रहा, तो और इसको डिबग करते हैं, और कुछ ना कुछ तो एक छोटा सा इशू होगा जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। तो मैं एक और बार दोस्तों यहाँ पर सर्च करता हूँ, बैक गया और सर्च करा, ठीक है, तो कनेक्शन सक्सेसफुल दिखाया। एंड देन उसके बाद में प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, तो जेसन हमें हमारी एपीआई जो है हमें प्रोडक्ट रिटर्न कर रही है, आप इसे देख सकते हैं। ये रिटर्न होने के बाद मतलब यहाँ से सब कुछ ठीक है, ओके चलो एक चीज़ क्लियर हुई। इसके बाद में अगर हम हमारे सर्च कंट्रोलर में आते हैं, तो सर्च कंट्रोलर ये रहा, एंड प्रॉबेबली यहीं पर दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट लेंथ वगैरह वगैरह, यहीं पर जो है वो मुझे दिक्कत लग रही है, और यहीं पर वो इशू है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर इतना प्रॉब्लम जो है वो झेलने को मिल रहा है। तो ये जो मेन हमारा जो ये जो लूप है, ये लूप में ही कुछ ना कुछ दिक्कत है। मैं यहाँ पर इसको चेंज करके इंटीजर लगाता हूँ, देन आई शुड बी लेस देन जेसन डिकोड बॉडी डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, एंड देन प्रोडक्ट। ओके, सो यहाँ पर दोस्तों दिक्कत ये है कि हम प्रोडक्ट लिस्ट में इस पर्टिकुलर को ऐड ही नहीं कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिखना चाहिए प्रोडक्ट लिस्ट डॉट ऐड, एंड ये करने के बाद में इसमें एज ए वैल्यू के तौर पे हमें ये कम्प्लीटली पास करवाना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर एक बार टर्मिनल में जाकर हॉट रीस्टार्ट करता हूँ एप्लीकेशन को, और अब चेक करूँगा, तो अब जो है वो हमें यहाँ पर चीज़ें दिखेंगी। तो हमने वहाँ पर हम प्रोडक्ट की लिस्ट में ऐड ही नहीं कर रहे थे, तो अगर जब ऐड ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट्स आएंगे कहाँ से, ठीक है, क्योंकि सर्वर पर हमने देखा। तो ऐसा एक बार कभी कुछ इशू हो तो आपको यहाँ पर इस तरीके से डिबगिंग कर लेना चाहिए कि हर मोड पे क्या हो रहा है वो हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। इसके अब मैं यहाँ पर एसू सर्च करूँ, और सर्च करा मैंने, तो देखो मुझे इंस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर एक देखने को मिल गया, यही चाहिए था। अगर मैं यहाँ पर F15 सर्च करूँ तो भी मुझे इंस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलना चाहिए, देखो मिल गया, क्योंकि नेम में सर्च कर रहा है, ठीक है। अगर मेरे इसमें है गेमिंग लैपटॉप है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाकर सर्च करता हूँ गेमिंग लैपटॉप, और से सर्च करता हूँ, तो देखो मुझे एक और प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, यही तो हमें चाहिए था। तो आप यहाँ पर चाहो तो नेम के बेस पे, और आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन के बेस पे, आप चाहो तो प्राइस के बेस पे, किसी भी बेस पर दोस्तों आप यहाँ पर जो वो सर्च करवा सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है, एल्गोरिदम आपके ऊपर है। आप इसको चाहें तो चैट जीपीटी वगैरह की हेल्प लेके इसको जितना अच्छा क्रिएट कर सकते हैं उतना अच्छा कीजिए, जिससे यूज़र आसानी से आपके एप्लीकेशन पर प्रोडक्ट्स को फाइंड कर पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा जो डेटा है वो हम कहाँ तक ले आए हैं डेटा को, हमारा डेटा जो है वो अब सेलर यूटिल्स और स्क्रीन, हाँ, तो वो डेटा जो है दोस्तों हमारा यहाँ तक आ चुका है। अब बस हमें डेटा को यहाँ पर शोकेस करवाना है, जो कि दोस्तों हम करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, क्योंकि ये वाला वीडियो हो चुका है काफ़ी लंबा, डीबगिंग करने के चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पर लंबा खिंच गया है। तो हम यहाँ तक आ गए। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में दोस्तों सिर्फ हमें ये जो इसके फोल्ड के अंदर की जो चीज़ें हैं ये इस पर काम करना है, तो वो हम करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ में आएगा, आज की वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक और बार इस वीडियो को देखिए, रीचेक कीजिए, और आपको जो है वहाँ पर चीज़ें काफ़ी समझ में आएगी। डीबगिंग करने में मुझे यहाँ पर काफ़ी मज़ा आया, उम्मीद है आपको भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग लगा होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।